सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ईमेल लेखन। ईमेल लेखन जो कक्षा 10वीं और 9वीं दोनों में आता है। अपने भाई के विवाह में शामिल होने के अवकाश के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। जैसे पहले हम पत्र लेखन करते थे और करते हैं, वर्तमान में भी पत्र लेखन होता है, लेकिन इसका एक डिजिटल जो रूप है वो ईमेल लेखन हो गया है। तो उसी को हम समझेंगे। कैसे लिखनी होती है? प्रेषक। प्रेषक होता है फ्रॉम। जैसे मैं हूँ लिखने वाली, जो लिखने वाला होता है या कोई भी विद्यार्थी है वो क्या है? प्रेषक, फ्रॉम। जैसे हमने एक ले लिया, एक लड़की कोमल है, ठीक है, तो यहाँ हम कोमल की आईडी डालेंगे, komal@gmail.com। प्रेषिती होता है जिसको हम लिखते हैं, जैसे किसी भी स्कूल का जो प्रधानाचार्य है या प्रधानाचार्य हैं उनको प्रेषिती टू abcschool@gmail.com। अब इसमें हम देखते हैं सीसी और बीसीसी क्या है। सीसी है कार्बन कॉपी। इसका मतलब ये है कि हमने जो मैं हूं, मैंने मेल तो की है प्रिंसिपल मैम के पास, लेकिन इसकी एक कार्बन कॉपी मैं अपनी क्लास टीचर के पास भी भेज देती हूँ, ठीक है। जैसे क्लास teacher@gmail.com, ठीक है। मैंने वो एक कॉपी जो मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को मेल की है, उसी की कार्बन कॉपी मैंने अपनी क्लास टीचर के पास भी भेज दी, ठीक है। कार्बन कॉपी मतलब मेल तो की है मैंने प्रिंसिपल मैम के पास, लेकिन उसकी कॉपी मैंने मैम को दी है। मैडम को ये पता होता है कि जो मेल मेरे पास आई है वो उसकी क्लास टीचर के पास भी गई, तो दोनों को पता होता है। क्लास टीचर को ये पता है कि जो मेल, जो कॉपी मेरे पास आई है उसकी मेल प्रिंसिपल मैम के पास आ गई है, मतलब दोनों को पता होता है। इसको पता होता है कि यहाँ इसकी जो मेल मेरे पास आई है उसकी कार्बन कॉपी भेज दी गई। अब इसके पास आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है? बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है कि जो यहाँ हम जिसको भी मेल कहते हैं, जैसे मैंने प्रिंसिपल मैम के पास मेल कर दी, मेल करने के बाद मैंने क्लास टीचर के पास भी भेज दी कि छुट्टी मेरे को चाहिए है। और कई बार हमारे आपस में फ्रेंड सर्कल भी होता है ना कि आपने छुट्टी ली, कैसे चले गए, तो एक ब्लाइंड कॉपी मैंने अपने फ्रेंड के पास भी भेज दी। तो ये जो मैं बीसीसी अपनी किसी फ्रेंड के पास भेजती हूँ, जैसे अमिता@gmail.com, मैंने अपनी फ्रेंड के पास भी उस मेल को भेज दिया है। तो इनको इसकी नॉलेज नहीं होगी, ना प्रिंसिपल मैम को पता होगा ना क्लास टीचर को पता होगा कि मैंने यहाँ इनको मेल की है, ठीक है। तो ये ब्लाइंड कॉपी होती है कि ये इसके बारे में इन दोनों को पता नहीं होता कि ये कॉपी इनको भेज दी गई है। अब इसमें विषय क्या डालोगे कि क्या है? छुट्टी के लिए अवकाश हेतु पत्र। क्या डालेंगे? अवकाश हेतु पत्र। इसमें बस जो देखने की चीज है वो ये है कि सीसी क्या है और बीसीसी क्या है। सीसी कार्बन कॉपी होती है, इसको लेकिन पता होगा कि ये कार्बन कॉपी इसके पास है, लेकिन जब हम बीसीसी डालते हैं इसका मतलब ये है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कि इन दोनों को पता नहीं कि मैंने अपनी फ्रेंड को भी ये कॉपी भेजी है। तो इसके बारे में इन दोनों के पास कोई भी नॉलेज नहीं होती। और जिसको हम बाई चांस हमें जो ये मेल करनी होती है, ये एक से अधिक लोगों के पास भी हम कर सकते हैं एक साथ में। तो लेकिन सभी की यहाँ हमने जो आईडी, मेल आईडी होती है ना, सभी की लिखनी पड़ेगी, और यहाँ भी हम एक से ज्यादा के पास कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम पत्र का फॉर्मेट करते हैं, केवल उसी तरह से हमें ये मेल भी लिखना होता है, क्योंकि मेल भी एक पत्र ही होता है, ये डिजिटल होता है, और वो हम एक पत्रे उसके ऊपर, कॉपी के ऊपर लिखते हैं। प्रधानाचार्य महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं ई वैसे किसी की भी छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 18 जून 2025 को होना निश्चित हुआ है। विवाह में शामिल होने के कारण 17/5/2025 से 19/5/2025 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। देखो उसने कहा है कि 17, 18, 19 3 दिन की छुट्टियां होगी ना,
तो हमने डेट डाल दी कि यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं आ सकती, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर लड़का है तो आज्ञाकारी लिखेंगे, अगर लड़की है तो आज्ञाकारिणी लिखेंगे, लड़की है तो शिष्या, अगर लड़का है तो शिष्य, और यहाँ अपना नाम आप लिख सकते हो। इसी तरह से अगर जो हमारा प्रधानाचार्य अगर स्त्री है, औरत है तो प्रधानाचार्य, अगर जेंट्स है, मेल है तो प्रधानाचार्य। तो ये था ईमेल लेखन में मेन यही है कि सीसी और बीसीसी क्या होते हैं, बिल्कुल पत्र के जैसा ही फॉर्मेट होता है और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।